बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हमने पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट के अलग अलग भागों को हमने देखा, उसके एग्जाम्पलों को हमने देखा। तो बच्चों, इन दोनों को सम्मिलित करके सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को दोनों को सम्मिलित करके मिला करके ही एग्ज़ाम में आता है, जिससे हमको सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करके अरेंज करना पड़ता है। तो बच्चों, उसी पे एग्जाम्पल आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इन सेल दे फ्रूट्स शॉप। यानी ये सेंटेंस पार्ट है लेकिन ऑर्डर में नहीं है। इसमें सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट दोनों को मिक्स करके रखा गया है। हमें इसमें से सब्जेक्ट पार्ट को अलग करना है, फिर प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना है और उनको नियम के आधार पर अरेंज करना है। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल में हम जब सेंटेंस को अरेंज करते हैं, रीऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम सब्जेक्ट को ढूंढना होता है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे, इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा शब्द है? दे। दे आपका सब्जेक्ट है। तो बच्चों, पूर्व में आप जाइए। यदि सब्जेक्ट में के स्थान पर नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, जिरेंट आता है और इन्फिनिटिव आता है। यदि सब्जेक्ट का स्थान पर प्रोनाउन आएगा, जिरेंट आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, तो वो अकेले शब्द होता है, उसका कोई क्वालिफायर नहीं होता है। अगर कोई क्वालिफायर है, मॉडिफायर है, तो वो उसके बाद में रखा जाएगा, उसके पहले कोई क्वालिफायर नहीं रखा जाता। यानी सब्जेक्ट के जो पार्ट हमने पढ़ा है, क्वालिफायर, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये सब किसका होता है? नाउन का होता है। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल में हमने देखा सब्जेक्ट के स्थान पर कौन है? दे है। तो यानी दे क्या है? ये अकेले रहेगा, यानी सब्जेक्ट पार्ट आपका ऑर्डर हो गया। अब आपने सब्जेक्ट पार्ट को हमने लिख लिया। इसके बाद अब हम इन शब्दों में प्रेडिकेट पार्ट को अरेंज करेंगे। अब प्रेडिकेट पार्ट में सबसे पहले क्या आता है? वर्ब। यानी इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? वर्ब। तो सेल क्या है? आपका वर्ब है। तो प्रेडिकेट पार्ट अरेंज करने से पहले हमने क्या लिख दिया? सेल, यानी वर्ब। प्रेडिकेट पार्ट कहाँ शुरुआत होती है? वर्ब से, तो हमने लिख दिया वर्ब। अब वर्ब के बाद फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो बच्चों, इसमें हम देखें ऑब्जेक्ट कौन है? फ्रूट्स। कौन ऑब्जेक्ट है? फ्रूट्स। तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब हमारे पास बचता है इन, दिस और शॉप। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है इन दिस शॉप। तो इन दिस शॉप को हमने क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया। इस तरह से हम देखें तो हमारा सेंटेंस क्या हो? रीऑर्डर हो गया। सबसे पहले हमने इसमें से छाटा दे, यानी सब्जेक्ट पार्ट अलग किया। सब्जेक्ट पार्ट अकेले रहेगा क्योंकि दे क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का कोई क्वालिफायर नहीं आता, कोई मॉडिफायर नहीं होता है, इसलिए सब्जेक्ट पार्ट अरेंज हो गया। अब आगे हम प्रेडिकेट पार्ट अरेंज कर रहे हैं। तो प्रेडिकेट पार्ट में सबसे पहले क्या आता है? वर्ब आता है। तो हमने वर्ब को ढूंढा। वर्ब के बाद फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लिया। फिर क्या आता है? कंप्लीमेंट। फिर हमने क्या किया? कंप्लीमेंट लिए। इसलिए सब शब्दों को उसी क्रम से रख दिया, तो आपका रीऑर्डर हो गया। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर आप सेकंड में देखें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपका सेंटेंस है,
टेबल, पुट, माई, ऑन, बुक, दिस। यानी इस सेंटेंस में हमको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर करते समय हम सबसे पहले कहाँ हमारा ध्यान ध्यान जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट पे। इसमें कौन सा शब्द जो है सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट क्या आपका है, दिस। क्या है, दिस। सब्जेक्ट पार्ट से क्या हो गया, दिस। अब दिस क्या हुआ, ये इंट्रोडक्शन कराता है। दीज, दिस, दैट, दोज, ये क्या करते हैं, दो तरह से काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं ये। फिर इसके बाद हमने क्या अरेंज किया, बुक, दिस बुक। यानी सब्जेक्ट पार्ट स्थान क्या हो गया, दिस बुक, सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब हम प्रेडिकेट पार्ट अरेंज करेंगे तो क्या ढूंढेंगे, वर्ब को। तो वर्ब कौन सा है इसमें, पुट। तो हमने क्या लिख दिया, पुट लिख दिया, यानी दिस बुक पुट। अब बचता है ऑन माई टेबल, यानी अरेंज कर लिया ऑन माई टेबल को। इस तरह का हमारा सेंटेंस बन गया रीऑर्डर में, दिस बुक पुट ऑन माई टेबल। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर आप 3 में देखिए। 3 में आपका सेंटेंस है, माई टॉट स्विमिंग मी फादर। बच्चों इसको हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पार्ट ढूंढेंगे। अब सब्जेक्ट पार्ट में हम देखें कि नाउन है, सब्जेक्ट पार्ट हमारा प्रोनाउन है कि जिरेंट है, इन्फिनिटिव है। यदि हमारा सब्जेक्ट पार्ट प्रोनाउन होगा, जिरेंट होगा, इन्फिनिटिव होगा तो अकेले होगा, उसका कोई मॉडिफायर नहीं होगा। अगर नाउन होगा, वो भी कॉमन नाउन होगा, तभी उसका मॉडिफायर होगा। प्रॉपर नाउन का कोई मॉडिफायर नहीं होता, क्वालिफायर नहीं होता। यानी हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है। तो हमने देखा फादर, फादर क्या आपका है, सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में कौन सा आपका है, फादर। तो बच्चों फादर को हम देखें क्या होता है, फादर, फादर में मेन शब्द है। अब फादर के पहले क्या होगा, क्वालिफायर माई। माई क्या है, इसका क्वालिफायर है फादर, क्योंकि कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन है तो इसका कोई न कोई क्वालिफायर होगा, डिटर्मिनर होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। तो फादर कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन का क्वालिफायर कौन होगा, माई। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्वालिफायर, और इसके फिर क्या लिखा जाता है, हेड वर्ड या मेन वर्ड। तो माई फादर हमने अरेंज कर लिया, ये सब्जेक्ट पार्ट हमने अरेंज कर लिया। फिर अब जब सब्जेक्ट पार्ट पूरा हो गया तो फिर आगे हम लिखेंगे प्रेडिकेट पार्ट। और प्रेडिकेट पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, वर्ब आता है। अब इसमें शब्द कौन सा है, टॉट। और आपको लग रहा होगा बच्चों को स्विमिंग भी वर्ब है, लेकिन स्विमिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, जिरेंट है। हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएन जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, जिरेंट कहलाता है। वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में काम करता है। ये क्या है, ये जिरेंट है। तो टाट आप क्या क्या हो गया, वर्ब। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माई क्वालिफायर, फिर फादर हेडवर्ड या मेन वर्ड को अरेंज किया, फिर इसके बाद क्या अरेंज किया, टाट यानी वर्ब को। ये क्या लिखा हमने, वर्ब। वर्ब के बाद हमने क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो है, स्विमिंग और मी। मी क्या आपका है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन आता है, सजीव। तो मी क्या है, सजीव है, इसलिए हमने
टॉट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा मी, और उसके बाद स्विमिंग क्या है, ये जिरेंड है, और मी के बाद हमने क्या लिख दिया, स्विमिंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है अरेंज हो गया, माई फादर टॉट मी स्विमिंग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 4 पे जाइए। 4 पर हम देखते हैं, 4 में आपका सेंटेंस है टू इम्पॉसिबल लाइव विदाउट इज वाटर। तो बच्चों इन शब्दों पर अगर हम देखते हैं तो इसमें न तो कोई नाउन है सब्जेक्ट के स्थान पर, न तो प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन है नहीं, तब क्या होगा, जिरेंड हो गया, इन्फिनिटिव होगा। तो क्या है इसमें सब्जेक्ट में, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, यानी वर्ब के पहले अगर टू प्रीपोजिशन लगा दिया जाए तो किसी सेंटेंस का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है, लिव, लाइव, और इसमें टू आया हुआ है, तो इसलिए टू लाइव आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट पार्ट। यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, टू लाइव, यानी इन्फिनिटिव है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव होता है, जिरेंड होता है, तो प्रोनाउन होता है तो अकेले होता है, यानी टू लाइव क्या हो गया, इन्फिनिटिव हमने लिखा, यानी सब्जेक्ट पार्ट को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब आगे हम प्रेडिकेट पार्ट अरेंज करेंगे। तो प्रेडिकेट पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, वर्ब। इसमें वर्ब कौन है, इज। टू लाइव इज। अब इज क्या है, 3 तरह से इज का प्रयोग होता है। इज कंटिन्यूअस में, यानी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कम करता है, तो इसके बाद मेन वर्ब जो आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। दूसरा वो जो होता है इज पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तीसरा क्या होता है, इज के साथ क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। यानी इज जो है न तो ये कंटिन्यूअस में है, न तो पैसिव वॉइस में है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। तो इम्पॉसिबल इसका कॉम्प्लीमेंट, इस वर्ब का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट इम्पॉसिबल। टू लाइव इज इम्पॉसिबल। अब बचता हमारे पास सेंटेंस है विदाउट वाटर। तो क्या हुआ, आप लिख दिया कि विदाउट वाटर, तो सेंटेंस बन गया टू लाइव इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। तो बच्चों इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है टू लाइव क्या है, ये इन्फिनिटिव है। तो कभी कभी बच्चों किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है इन्फिनिटिव या जिरेंड होता है, उसमें नाउन प्रोनाउन नहीं होता है। उसी प्रकार आगे आप एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। 5 ये तो हमने देखा कि सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट पार्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में अगर प्रोनाउन है, जिरेंड है, इन्फिनिटिव हो तो सबसे पहले लिखेंगे और वो अकेले होगा। उसके बाद तुरंत हम प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट करेंगे, और प्रेडिकेट पार्ट सबसे पहले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन बच्चों ये तो हुआ असर्टिव सेंटेंस में। अगर आपका सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस है या इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसके लिखने की शैली रूल्स अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखिए, तो मार्क ऑफ इंट्रागेटिव लगा हुआ, यानी ये सेंटेंस जो है इंट्रागेटिव वर्ड है, और इंट्रागेटिव वर्ड में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, वर्ब ही लिखा जाता है, या क्वेश्चन वर्ड, या तो क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा या तो वर्ब लिखा जाएगा। इस सेंटेंस में आपका कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, व्हाट, वेयर, व्हेन नहीं है, यानी हम स्टार्टिंग करेंगे वर्ब से। तो डू, इन, यू, लाई, मीरट में आपका वर्ब कौन है, डू। वर्ब आपका कौन सा है, डू। तो सबसे पहले क्या लिख दिया गया, डू। वर्ब को इंट्रागेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब लिखा जाएगा या इंट्रागेटिव वर्ड लिखा जाएगा। तो हमने इसमें इंट्रागेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, वर्ब लिख दिया, डू। अब डू के बाद फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, यानी प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो क्या होगा, वो अकेले होगा, यू अकेले रहा। अब इसके बाद प्रेडिकेट पार्ट लिखेंगे। प्रेडिकेट पार्ट में क्या है, मेन वर्ब, लाइव, उसके बाद इन, इमीडिएट आपका हो गया ऑब्जेक्ट।
तो डू यू लाइव इन मीरठ, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अलग है कि हेल्पिंग वर्ब को या इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर आप 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपका गिव डे ए फॉर मी लीव प्लीज, यानी ये सेंटेंस कौन है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है, सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है। यानी स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है, प्रेडिकेट पार्ट। यानी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट को नहीं लिखा जाता है, सब्जेक्ट पार्ट छुपा रहता है। हम स्टार्टिंग करते हैं प्रेडिकेट से, और प्रेडिकेट पार्ट सबसे पहले क्या आता है, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है, कंप्लीमेंट। यानी ये प्रेडिकेट इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में हम स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, वर्ब से। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, वर्ब। अब आप देखेंगे कि वर्ब इसका कौन सा है, लीव। तो लीव आपका, सॉरी लीव नहीं, लीव नाउन है। आपका वर्ब कौन है, गिव। गिव आपका वर्ब है। अब इसके पहले कोई काइंडली वर्ड आया है, प्लीज़, तो प्लीज को सबसे पहले लिखा गया। प्लीज, थैंक, काइंडली, ये सब पहले स्टार्टिंग होता है, तो सबसे पहले क्या लिखा गया, प्लीज। अब हमने सबसे पहले क्या लिखा, गिव, वर्ब। वर्ब के बाद फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों अगर ऑब्जेक्ट हैं तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और लीव। अब मी क्या है, सजीव है, लीव क्या है, निर्जीव है। तो सबसे पहले सजीव ऑब्जेक्ट को, फिर क्या लिखा गया, निर्जीव ऑब्जेक्ट को। इसके फॉर ए डे आपका कंप्लीमेंट हो गया। तो प्लीज गिव मी लीव फॉर ए डे। तो इस तरह से बच्चों, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, तो रूल्स अलग होगा, और असर्टिव सेंटेंस है तो रूल होगा सबसे पहले सब्जेक्ट पार्ट, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, प्रेडिकेट पार्ट।